अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ Hallelujah. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस Yes, सर sir. आ रही है। Yes, sir. यस सर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। तो हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। कल जो हमने काम किया था उसमें हमारा टॉपिक था फंक्शंस का, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए इधर ऊपर ये लिख भी देता हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया था कल जब हमने ये टॉपिक शुरू किया नया फंक्शंस का, तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि इसकी मोटिवेशन क्या है, कि फंक्शंस क्यों पढ़ने चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि एक प्रोग्राम को बड़े छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेने से उसको मैनेज करना किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कोड में एरर है तो हम उसको रेक्टिफाई करते रहते हैं और बाकी प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है और इसको मैनेज करना भी इजी है ऑफ कोर्स। तो उसके बाद हमने देखा था, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। फिर हमने बात की थी कि आपके जो फंक्शंस हैं उनकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं और उन टाइप्स के लिहाज से हमने बात की थी कि तकरीबन मोर और लेस 4 डिफरेंट जो हैं टाइप के हम फंक्शंस पढ़ेंगे। उनमें से एक हमने कल पढ़ा था और उसमें हम क्या देख रहे थे, हमने अगर मेरे पास उसका कोड यहाँ पे सेव होगा कहीं पड़ा होगा, और अदरवाइज आप प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। ज़ाहिर है, लेट मी चेक इफ आई। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। ओके, हमने फंक्शंस, ये प्रोग्राम था जो हमने कल एक बनाया था, तो इसी से मैं आज का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करूँगा। तो लेट्स सी, हमने सबसे पहले क्या किया था, फंक्शंस डिफाइन किए थे दो। पहले का नाम है एहतशाम, उसमें कोड है, फिर उसके बाद एहतशाम 1, उसमें कुछ कोड है। फिर हम गए उसके बाद मेन पे और हमने देखा कि मेन जो है उसमें आपने कॉल किया है फंक्शन एहतशाम को और एक बार कॉल किया है एहतशाम 1 को। और हमने इसकी जो तरतीब देखी थी पूरी, वो क्या थी कि आप बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका कंपाइलर है वो मेन में जाता है, बिकॉज मेन बिल्ट इन फंक्शन ऑफ C++। मेन इज द बिल्ट इन फंक्शन ऑफ C++ कंपाइलर। और आप क्या करते हैं, आपके पास जो कंट्रोल है वो सबसे पहले मेन में जाता है, मेन की फर्स्ट लाइन रीड की, सेकंड लाइन रीड की, और अगर प्लस हुआ तो ये फंक्शन कॉल होगा। कॉल होने का मतलब है कि जो फंक्शन की पूरी बॉडी है उसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो इस जगह पे आके आप समझ लें कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे पूरा वो कोड होगा जो ऊपर एहतशाम में लिखा हुआ है। तो एहतशाम की बॉडी में बेसिकली क्या है, इंट ए बी एंड सम, 3 वेरिएबल्स हैं। फिर फर्स्ट वेरिएबल इनपुट में लेते हैं, ए में जाता है, वो स्टोर होता है। आवाज़ कम है, अभी ठीक होगी आवाज़। लेट मी प्लीज फिक्स दिस इशू। Yes, sir. अब ठीक हुई यस थी सर आ आप। रही है। यस सर। एक मिनट, वापस स्लो हो जाती है। वो ठीक कर लेते हैं आप। वो हैंड-फ्री जो है ना उसका माइक जब दूर हो जाता है। सर आपकी हैंड फ्री के माइक में थोड़ा सा इशू चल रहा है। क्या इशू चल रहा है जी? ये सर उसमें वो साथ बीप बीप की आवाज आ रही होती है। ये सर ये बीप बीप की आवाज बीच में बहुत सारा डिस्टर्ब करती सर लाइक वाइब्रेशन। इस वक्त आ रही है?
नो सर, अब नहीं बोलते आ हैं रही। ना। नो सर अब नहीं आ रही। ओके ठीक है, जब आए तो आप मुझे रोक के बता सकते हैं कि अब शुरू हो गई। ओके तो we were talking about excuse me, अच्छा जी, so we were talking about this function। तो इसकी बॉडी में फिर दो वेरिएबल्स इनपुट में दिए a एंड b, उनको सम किया, आउटपुट में दिया, और फिर वापस आप जहाँ से कॉल किया होता है उधर आ जाते हैं इसके एंड पे। फिर उसके बाद अगर माइनस है तो फिर कॉल करेंगे एंड सो ऑन। ये हमने कल पढ़ा था एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ आ गया था, राइट? यस सर। आज हम एक और टाइप पढ़ेंगे फंक्शंस की, थोड़ा एक थोड़ा सा एक डिफरेंस है उसके साथ। तो अच्छा, अब आपको थोड़ा सा एक और भी अजीब लग सकती है चीज़ कि हम वापस कुछ इन्फॉर्मेशन मेन में लेके आ रहे हैं। हम वापस कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मेन में ले जाएंगे और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी फंक्शंस की बॉडी में रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आइडियली जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जो एक नंबर फिर ऑपरेशन और फिर दूसरा नंबर मांगे, राइट? जैसे हम कैलकुलेटर पे लिखते हैं, हम रूटीन यूज टू के साथ है, मतलब 5 फिर कहे +3। आपको समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? आपको समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, मैं बता देता हूँ कि अभी क्या हो रहा है। अभी जब आप हमारा जो भी कोड इस वक्त लिखा है उसमें पहले हम बताते हैं कि प्लस करना है कि माइनस करना है, फिर हम नंबर लिखते हैं। आपको समझ आ रही है बात? समझ नहीं आ रही तो हम इसे रन करके देख लेते हैं, अगर आपको अभी मतलब याद नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले पूछता है कि आपने प्लस करना है माइनस करना है, हालांकि पहले पूछना चाहिए कि पहला नंबर लिखें, फिर पूछे ऑपरेशन लिखें, फिर दूसरा नंबर, या पहला नंबर दूसरा नंबर और फिर ऑपरेशन। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज कंफर्म मी। यस सर, समझ आ रही है। अभी देखें, पहले ऑपरेशन कहता है, फिर फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर कह रहा है। तो जवाब तो आ रहा है लेकिन तरतीब इतनी आइडियल नहीं है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस। हम वो मैं आपके सामने अब लिखूंगा तो फिर आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। तो सबसे पहले ये होता है जी कि आप की जो फंक्शन है उसकी अगर आप देखें, ये उसकी है प्रोटोटाइप है जो इसमें, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे वाइड एहतशाम, यहाँ मैंने लिखा इंट ए कॉमा इंट बी। फंक्शन की जो, जहाँ पे फंक्शन का नाम है उसके आगे जो पैरेंथेसिस हैं उनमें अगर कोई चीज लिखी हो तो उन्हें हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई चीज लिखी है या नहीं लिखी। फॉर एग्जांपल जो इससे पहले लिखा गया है एहतशाम 1, इसमें हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, जबकि इसमें एहतशाम जो है इसमें हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये 1 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकते हैं, ये 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। अंडरस्टूड? यस सर। आर्ग्यूमेंट्स में डेटा टाइप भी कोई भी हो सकती है। यहाँ पे कैरेक्टर टाइप हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, 1 आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 10 आर्ग्यूमेंट, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये तो सबसे पहली बात है। अच्छा, अब ऐसा फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपको आवाज आ रही है अंदर कोई और भी? नो सर। सही, अच्छी बात। ओके, तो ये इंट ए एंड इंट बी जो हैं बेसिकली, अब सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, और सेकंड टाइप क्या है? फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। पहले था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स जो हमने कल पढ़ा, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज अनदर टाइप ऑफ मतलब फंक्शंस
जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो दिस इज सेकंड टाइप, और इसका अगर हम टाइटल लिखें कि क्या पढ़ रहे हैं तो वो है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। अब हम इसकी कॉलिंग पे चलते हैं, इसकी कॉलिंग कैसे होगी। ऐसा फंक्शन जिसके आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको कॉल करते हुए यहाँ पे दो इंटीजर्स होने चाहिए, and these two integers can have the same name or the different name. For example, ऊपर a भी था तो मैं यहाँ x y कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ कोई भी नाम हो सकता है, वहां पे लाजमी नहीं है कि दोनों नाम आपस में सेम हो। फंक्शन की बॉडी में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या थे, a और b, लेकिन इनकी जो डेटा टाइप है, अगर ये a और b इंटीजर्स हैं, कीप रिमेंबर, अगर a और b इंटीजर्स हैं तो इनको कॉल करते हुए आपने जो आर्ग्यूमेंट्स मेन में देने हैं, मेन में आपने जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ दिए हैं x एंड y, दे शुड आल्सो बी द ऑफ टाइप इंटीजर। तो पहले मुझे x और y को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन में। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास है int x, y। ओके, अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ अपने को, और मैं लिखता हूँ कि प्लीज एंटर द सॉरी, अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, ओके, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास, लेट मी प्लीज कंफर्म इफ वी आर डूइंग इट परफेक्टली, यहाँ पे ये नहीं होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ड्राई रन करते हैं कि अभी हमारे कोड में क्या फर्क पड़ा है। तो क्या होगा, सबसे पहले कंट्रोल कहाँ जाएगा, मेन में। मेन के बाद देयर आर टू इंटीजर्स x एंड y एंड देयर इज अ कैरेक्टर ऑफ नेम op। अच्छा, इसकी जगह आगे पीछे हो सकती थी, तो मैंने कहा प्लीज एंटर द फर्स्ट इंटीजर, x में उसकी इनपुट आ गई, फिर एंटर द ऑपरेशन, वो op में आ गई, एंटर द सेकंड इंटीजर y में आ गई। अगर ऑपरेशन प्लस हुआ तो एहतशाम x, y, इसका मतलब क्या है, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉलिंग है ये। जब कॉलिंग होगी तो क्या होगा, जो कोड ऊपर एहतशाम का है वो सारे का सारा यहाँ कॉपी हो जाएगा, या आप अदरवाइज कह लें कि कंपाइलर जो है यहाँ पता चला जाएगा। यस, मैंने म्यूट कर दिया है सबको, अभी अभी नहीं आ रहा होगा। अभी आ रही है मेरी आवाज सही, मेरी तरफ से आवाज सही आ रही है अब। ओके, थैंक यू। पहले मसला था, तो मैंने अभी ना वहाँ पे किसी का माइक ओपन था और उसको क्लोज भी नहीं करना आ रहा था, तो इसलिए मैंने सबका माइक बंद कर दिया। तो प्लीज़ अगर आपने कुछ कहना हो तो इधर चैट में कह दें, और मीनवाइल इस डिस्कशन को देखते रहें जो मैं कर रहा हूँ, ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो मैं बता रहा था कि एहतशाम एक्स वाई का मतलब है कि आपने क्या करना है, गौर से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस विद
आर्ग्यूमेंट्स। x की वैल्यू जो है ये कॉपी हो जाएगी जो यहाँ पे पहला वेरिएबल है और वो क्या है a, और y की वैल्यू कॉपी हो जाएगी b में, तो फिर a प्लस बी इज इक्वल टू सम होएगा एंड सो ऑन। तो लेट मी डू इट फॉर यू फर्स्ट। यहाँ पे बता दूं कि अगर माइनस लिखा आपने तो फिर ये वाला फंक्शन चलेगा। इसको मैंने आर्ग्यूमेंट्स वाला नहीं बनाया हुआ अभी, तो इसमें दोबारा से हमें वेरिएबल देने पड़ेंगे। लेट्स सी क्या होता है। तो आपको मैं अभी इसको रन करता हूँ, फिर देखेंगे हम। ओके, सबसे पहले प्लीज एंटर फर्स्ट इंटीजर, और मैंने लिखा 7। फिर उसने कहा कि प्लीज एंटर द ऑपरेशन, तो मैं प्लस लिखूंगा ताकि मेरा जो फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन है वो चले। तो मैंने लिखा प्लस, फिर उसने कहा प्लीज सेकेंड इंटीजर, मैंने लिखा 5। तो आप देखें 7 + 5 = 12। ये कैसे हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मेन में गए, सी इन एक्स ऑपरेशन एंड वाई, एंड देन प्लस लिखा, तो एक्स वाली वैल्यू किसको मिल गई, ए को, वाई वाली वैल्यू किसको मिल गई, बी को। वो ए बी कहाँ है, ये ए को और ये बी को। यहाँ पे कोई ए बी नहीं है, लेकिन वो ये वाले ए बी इसकी बॉडी में कंसिडर होंगे। तो सम इज इक्वल टू a + b, 7 + 5 गिव्स यू 12। मैं माइक आपको ओपन करता हूँ, अलाउ करता हूँ आपको, तो प्लीज मुझे बता दें कि बात समझ आ गई है जी। अफाक अजीम मिनहास, आपको समझ आ गई अफाक साहब? यस सर। यस सर। PR GR साहब, दोनों को समझ आ गई? सर समझ आ गई। थैंक यू। चैट में किसी ने कुछ नहीं लिखा अभी तक? यस सर। थैंक यू। अच्छा, अगर अब मैं आपको बेसिकली क्या बता रहा था, मैंने आपको सर बताया सर मेरी मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? कैसे आपका दिल करे, एज यू वांट। ओके सर, आप 100 बार आएंगे, मैं 100 बार आपको ज्वाइन करवाता रहूंगा, मुझे कोई मसला नहीं शुक्रिया सर। है। तो मैं माइक बंद कर रहा हूँ आप लोगों को बस। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हमने क्या किया, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस सब कुछ एक्सरसाइज का मकसद क्या था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से ये ख़त्म कर लूँ पहले, दूसरे फंक्शंस में से भी, तो फिर आपको समझ आएगा कि मैंने जो आज जो किया है काम, उसका पर्पस क्या है। तो हमने यहाँ पे इंट c, इंट d फॉर एग्जांपल, तो यहाँ मैं c और d कर देता हूँ। a b भी हो सकता था, मैंने वैसे ही चेंज कर दिया है नाम, ताकि वो हर जगह पे एक ही नाम, मतलब आपको थोड़ा सा अजीब ना लगे। ओके, तो एक्सक्यूज मी, सेव एज का ऑप्शन भी नहीं है इसमें। मेरा वो कल वाला प्रोग्राम जो है ना, जो मैंने सेव किया था, वो ज़ाया हो जाएगा। तो हम इसको ब्यूटीफाई भी कर लेते हैं ज़रा। तो इसकी कॉलिंग में जाके हम लिखते हैं x, y। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू फर्क क्या है कल और आज के फंक्शंस में। आज के जो फंक्शंस हैं, हमने उसको हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के साथ लिखे हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स वाले जो फंक्शंस होते हैं, इससे आपको एक एक्स्ट्रा कंट्रोल मिलता है। अच्छा, आपको लग तो ये रहा होगा बाय द वे कि वापस हमने जो चीज़ें मेन में कम की थी वो दोबारा मेन में ले आए हैं। मतलब 2 वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर उनको इधर ही इनपुट लो, बजाय इसके कि फंक्शन में इनपुट लें। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इनपुट्स जो हैं वो मेन में लेते हैं, तो आपके जो आपको फंक्शंस का कोड छोटा हो जाएगा। मसलन आपको हर फंक्शन में अलग से लिखने की बजाय प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर सी इन ए, प्लीज एंटर सेकंड नंबर सी इन बी, वहां पे हमने हर, अगर 4 फंक्शन होते मेरे, प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और माइनस का, तो मुझे 4 दफा लिखना पड़ता ये वाला कोड, नंबर का जो इनपुट। हमने क्या किया
के इनपुट्स मेन में लेंगे, सिर्फ जो प्लस और माइनस का ऑपरेशन है वो वाला काम हम इससे करवाएंगे आपके क्या कहते हैं उसे, फंक्शन से। तो ऐड एंड सबट्रैक्ट, ऊपर भी मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक, सब। ओके, तो ये हैं फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स। तो हमने इसको एक बार और रन किया, लेट्स सी अब क्या होता है। तो please enter the first integer and that is your 5. Please enter the operation that is subtraction and please enter the second integer that is 2 and your answer is 3. So last but not the least, let me tell you another thing. There can be two functions of the same name. There can be two functions of the same name but with different number of arguments. You may have void add int a, फर्ज करें नाम इसका ऐड है, सब कुछ वही है, आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं इसमें, एक। तो इसके कोड में हम क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये स्क्वायर रूट ले लेगा a टाइम्स a equals a times a। ओके, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम ऐड है और आप इससे स्क्वायर ले सकते हैं किसी नंबर का। तो पहले नंबर का स्क्वायर फर्ज करें, सिर्फ एक्स का। ये तो आपने पहले फैसला करना है ना कि क्या होएगा, और दिस एंड s for स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इंटीजर। तो आपने दो इनपुट दिए हैं ना, उनमें से जो फर्स्ट इंटीजर है उसके लिए आप सिर्फ उसका सिर्फ स्क्वायर ले सकते हैं अगर आप s लिखें। फाइन, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं हम अपने कोड में, एक और फंक्शन कॉलिंग की, इफ सॉरी op इज इक्वल टू s, तो क्या होएगा, तो आपके पास आ जाएगा, आप देयर विल बी अ फंक्शन कॉलिंग एंड वो है ऐड x। उसमें x फर्स्ट वेरिएबल जाना है, जाहिर है यही हमने कहा है। तो लेट्स सी वी हैव डन दिस, सॉरी। तो आपके पास लेट्स ट्राई टू रन इट। आवाज सही आ रही है, एरर आ गई है कुछ एक ब्रैकेट की, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गई है। आवाज सही आ रही है, मैंने पूछा, चैट में बताना पड़ेगा। यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। एक्सपेक्टेड किसकी ब्रैकेट कम हो गई है, ये लगाते ही नहीं है सेव पे, हम एक ही लाइन है सिर्फ। लेट मी चेक प्लीज, ब्रैकेट कम हो गई है, क्या हुआ, ये मेन है और यहाँ पे शायद हम एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, ये वाला। ओके, लेट्स डू इट। तो हमारे पास है, प्लीज एंटर द फर्स्ट इंटीजर दैट इज 5 एंड द ऑपरेशन मैंने लिखा s एंड द सेकंड नंबर की जरूरत वैसे इसको काम ही नहीं है अब, तो 25। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि आपने देखा कि वी कैन हैव two functions of the same name but with the different number of arguments,
but with the different number of arguments. Let us now move to the third type of the functions. Please let me know that you have understood this. मैं आपके माइक आपको अलाउ कर रहा हूँ बोलना. किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड. Raise your hand only. I will allow you to talk. If you have any questions, if you do not have any questions, we'll move on to the next type of the functions. Tell me yes अगर ये सब हो गया है तो. Yes, sir. हाँ जी. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. तो मेरा ये फंक्शंस वाला कोड जो है ना वो ओवरराइट हो गया है, तो अब मुझे चाहिए कि मैं नई विंडो ओपन कर लूँ जिसमें ये कोड सारा कॉपी पेस्ट कर लेंगे. C++ कंपाइलर. तो हम क्या करते हैं, इस कोड को उठा के यहाँ से उधर कॉपी कर लेते हैं. Okay, so let's move towards the next type of the functions, and this is the third type जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिंपल फंक्शंस पढ़े विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, फिर हमने पढ़े फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस विद रिटर्न टाइप. ये रिटर्न टाइप भी बहुत जरूरी है. हम देखते हैं कैसे. ओके, अब हमने थर्ड टाइप पे जा रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये एक फंक्शन है जिसका नाम है इंट. मैंने लिख दिया यहाँ पे. वॉइड की बजाय मैंने क्या लिख दिया है, इंट. वॉइड की बजाय मैंने क्या लिखा है, इंट. add is the function name and it can have 2 arguments. So we are actually doing the fourth type directly, fourth type of the functions, and that is functions with return type and arguments. Let me write it for you. Functions with return type and arguments. Then हम without arguments पे एक बात कर लेंगे. तो let's do it. इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस विंडो को मुझे नहीं चाहिए. ओके, तो we have got a function जिसके में लिखा हुआ है int add, और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे cout की जरूरत नहीं है. इसकी बजाय मैंने लिखा है return sum. और अब हम चले गए इस पे. तो यहाँ पे मुझे बेसिकली एक नया वेरिएबल लेते हैं हम. स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ स्क्वायर है, और स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a, कॉमा, और रिटर्न स्क्वायर. इसको यहाँ पे हमने डिस्प्ले नहीं किया है. ओके, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिटर्न स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्शन वाला है. सॉरी, यहाँ पे मुझे void की बजाय int करना था, और अब ये सब्ट्रैक्शन वाला है. इसको मैंने क्या कर दिया, int. इसमें भी सम लिखा हुआ है मैंने. खैर है, वेरिएबल नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं यहाँ पे वैसे सब कर देता हूँ ताकि हमें ये सिर्फ ये कंफ्यूजन ना हो सम वाली. वैसे तो ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है पहले से. और रिटर्न
ओके, तो हमने क्या किया है जी, आर्ग्यूमेंट तो उसी तरह अभी भी हैं इसमें, और हमारा मेन में लिखा हुआ है एक वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल, ऑपरेशन के साथ कॉल किया। हम इसे कॉल करते हैं और देखते हैं कि एरर क्या आता है अभी, और फिर मैं बताऊंगा कि इस इंट का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब क्या है। फिलहाल मैं इसे पहले रन करने लगा हूँ और आपको समझ आएगी इसमें एरर आता है तो क्या एरर आता है। आई एम एक्सपेक्टिंग एन एरर देयर बाय द वे, मैं चाहता हूँ कि आप वो मैसेज देखें अगर आए तो, और अगर नहीं आ रहा तो उसका नुकसान क्या है। देखें एरर नहीं आया अभी, तो देखें 7, फिर आपने कहा प्लस करना है, फिर आपने कहा 4, तो कुछ नहीं हुआ। 7 और 4 के बाद कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, आपको यहाँ तक समझ आ गई है क्या हुआ है? आपने सिंपली जो कोड लिखा था उसको रन किया है और वो रन हो गया, लेकिन उसमें मसला है कुछ। वो जो मसला है हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि वो मसला क्या है। लेट्स मूव ऑन विद थ्री अदर इंटीजर्स। एक्चुअली मैं यहाँ पे 3 और वेरिएबल ले रहा हूँ ऑफ टाइप इंटीजर, और उनके नाम हैं RET1, RET2, RET3। RET फॉर रिटर्न एक्चुअली, तो मैंने रिटर्न पूरा नहीं लिखा। तो जब यहाँ पे गौर से देखें, अगर आप कोई ऐसा फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप नाम में लिखी होती है सबसे पहले, ये रिटर्न टाइप नाम से पहले जो इंट फ्लोट डबल लिखा है, इसका मतलब है कि ये रिटर्न टाइप है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जब फंक्शन कॉल करना है तो आपने लिखना है RET1 is equal to, keep remember the change, there is a change in the calling of the functions। आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं add xy, जबकि ये ऐसा फंक्शन है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, आपका अपना इशू चल रहा है तो आप खुद बार बार जा रहे हैं, बट इट्स ऑलराइट, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है। तो नेट के मसले का कोई हल नहीं है, टेक इट इजी, नो प्रॉब्लम। तो लेट्स सी, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वाला है तो उसको कॉल करना आपने सीख लिया पहले ही। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी रिटर्न टाइप है तो उसे कॉल करते हुए आपको उसके साथ शुरू में कोई वेरिएबल नेम इज इक्वल टू फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं फिर सी आउट एक्स वाई RET1। ओके, तो इसी तरह का कुछ कोड जो है मैं कॉपी करता हूँ और लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन वाले में, ये सब्ट्रैक्शन वाला है। इसके बाद लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ पे 2, 2 1 भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसका क्योंकि अलग से डिफाइन किया हुआ है तो उसी में रख लेते हैं वैल्यू। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज RET3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने उसको जो पहले किया था उसको पेस्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल, सॉरी मल्टीप्लाई का सिंबल, और ये x के साथ दोबारा x है, और यहाँ RET3। ओके गाइस, पहले ड्राई रन करेंगे फिर कंप्यूटर से पूछेंगे कंप्यूटर क्या कहता है। कंपाइलर जो है आपके पास सबसे पहले कंट्रोल मेन में आता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, रिटर्न 1, रिटर्न 2, रिटर्न 3। सी आउट प्लीज एंटर द फर्स्ट इंटीजर, तो वो है x में, उसके जवाब आ गया। प्लीज एंटर द ऑपरेशन, उसका जवाब OP में आ गया। प्लीज एंटर द सेकेंड इंटीजर, उसका जवाब y में आ गया। आपने कहा अगर प्लस था तो रिटर्न 1 इज इक्वल टू एड एक्स वाई को कॉल करें। ऐसी कॉलिंग सिर्फ तब हो सकती है
ऐसी कॉलिंग सिर्फ तब हो सकती है जब आपका फंक्शन जो है उसकी रिटर्न टाइप कुछ मौजूद हो, वॉइड के अलावा कोई हो, इंट, फ्लोट, डबल कुछ ऐसा हो। तो हमें चेक करना पड़ेगा ऐड की डेफिनेशन कि क्या उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि ये रिटर्न 1 जो है ये इंटीजर है। तो लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ द ऐड। तो ऊपर ऐड लिखा हुआ है जी, इंट ऐड है, ये रिटर्न टाइप है इंटीजर। तो x वाली वैल्यू a में आ गई, y वाली वैल्यू b में आ गई, तीसरा वेरिएबल इसकी बॉडी में डिक्लेयर हुआ सम। तो सम इज इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद है रिटर्न सम। सम की जो वैल्यू है ये रिटर्न हो जाए, आउटपुट में नहीं आ रही, रिटर्न हो जाए। जो वैल्यू रिटर्न होती है, जो आखिरी लाइन होती है आमतौर पे वो रिटर्न की होती है फंक्शन में, और वो वैल्यू रिटर्न होके कहाँ जाती है, हम जाते हैं जहाँ पे इसे कॉल किया था उस जगह पे। तो रिटर्न सम हो गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे आपने कॉल किया था ऐड एक्स वाई में, तो ऐड एक्स वाई पूरे की जगह पे जो रिटर्न के बाद वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। तो असल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड एक्स वाई की जगह पे सम लिखा हुआ होगा, तो आएगा रिटर्न 1 इज इक्वल टू सम। इसका मतलब क्या है कि सम वेरिएबल की वैल्यू कॉपी हो जाए रिटर्न 1 में। ये क्या इस बंदे का क्या कहूँ इसे मैं, कह रहा है क्लास कब एंड होगी, डेट शीट भी आ गई है। इन दोनों बातों का आपस में क्या ताल्लुक है? ओके, तो जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और उसकी रिटर्न टाइप है तो उसको आप किसी वेरिएबल के इक्वल कॉल करते हैं ताकि जो वैल्यू वहां से रिटर्न होनी है वो किसी में कॉपी हो सके। कॉपी होने के बाद क्या होगा, x प्लस वाई तो पहले से पता है आपको, इसी में ही है x और y। रिटर्न 1 में क्या वैल्यू आएगी, ऐड की। आप देखें इंटरेस्टिंगली, मेन में आपने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन मेन में आप एडिशन की आउटपुट दे रहे हैं। मेन में सम कैसे होगा, मेन में सम होगा इस फंक्शन की वजह से। तो फंक्शन का जो कोड है उसमें सम होने के बाद आउटपुट नहीं मिलेगी, बल्कि वहां से एक वैल्यू रिटर्न में आएगी और वो वैल्यू रिटर्न होके कॉपी हो जाएगी रिटर्न 1 में। तो अगर आपको सम चाहिए तो रिटर्न 1 को आउटपुट करवाओ, अगर आपको सम चाहिए तो रिटर्न 1 को आउटपुट करवाएंगे आप। प्लीज टेल मी कि आप लोगों को समझ आ गई है, फिर मैं इसे करता हूँ, क्या कहते हैं सर मुझे जबरदस्त समझ आई है, तो समझ आ गई है। थैंक यू आपा। आप आईसीएस वाले हैं आप? यस सर। आपने आईसीएस किया हुआ है? नहीं सर, मैंने आईसीएस नहीं किया हुआ, एफएससी की हुई है। तो ये कामयाबी है मेरी। अगर कोई नॉन आईसीएस भी समझ रहा है तो इसका मतलब है कि सही पढ़ाया जा रहा है। हम यस सर। यस सर, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। थैंक यू। लेट्स मैनेज प्लीज। सर आप समझाएं और समझ में आए हो नहीं सकता। ओह थैंक यू, दैट इज नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो क्या लिखा है, प्लीज एंटर द फर्स्ट इंटीजर, आपने लिखा 8, फिर एंटर द सेकंड, नहीं ऑपरेशन मैंने लिखा प्लस, सेकंड इंटीजर 5। तो 8, हाँ मसला हुआ है कोई, क्या क्या हो गया ये अभी देखते हैं। इसने कर दिया है 8 प्लस 5 13 तो सही है, 8 माइनस 5 भी हो गया और 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये भी हो गया। हाँ ये मसला है, इसका हल है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे इफ की ब्रैकेट्स लगाएंगे, देखें ये जो x और y के साथ रिटर्न 1 है ना, रिटर्न 1। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मैं लीव कर सकता हूँ? सर लीव कर सकता हूँ क्लास? आप कुछ भी कर सकते हैं जी, आपको किसने रोका है, क्या हुआ? सर नहीं सर, वो एक्चुअली सर नहीं सर, एक्चुअली वो मेरा नेट नहीं था, तो अभी नेट कनेक्ट हुआ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने सोचा आपसे ज्यादा ले लूँ सर, वो बिजी है थोड़ा घर में, तो क्लास लीव कर लूँ? है तो अब आपने क्यों लीव करना है, फिर आप क्लास लें पूरी। नहीं सर, वो कार में काम हो रहा है ना सर, वो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए मैंने कनेक्ट की थी क्लास। मगरिब के टाइम काम होता है, सारे मिस्त्री चले जाते हैं मगरिब के बाद, कोई मिस्त्री काम नहीं करता। सर राजा